चुनाव से ठीक पहले क्या होगा वध जिहाद? अब की बार योगी नहीं तो फिर कौन? यूजीसी से भड़की चिंगारी, क्या बनेगी भीषण ज्वाला? धर्म ज्ञान पर यूजीसी की फुल एंड फाइनल पिक्चर। अच्छा, अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आपको क्या लगता है कि 27 का यूपी का चुनाव है, तो कितना ज़रूरी है योगी जी के लिए यूपी जीतना, या फिर जनता चुनेगी उन्हें दोबारा? प्रतिद्वंदी में अखिलेश यादव हैं, मायावती भी हैं। देखिए, हमारा हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए जो अभी आशीर्वाद है, मैं बोलता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि बिना योगी आदित्यनाथ का यूपी का हालत क्या था जी। तो जितना सुधार आया है, तो हम चाहते हैं कि ये सुधार आगे भी होते रहे। और एक चीज़ है कि यूपी है, इसीलिए काफ़ी सारे हिंदू लोग यूपी में आ सकते हैं अपना ज़िंदगी बचाने के लिए। बाकी जितना भी राज्य है जो हिंदुओं के हाथ से छूटते जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत ही हालत ख़राब है। आप खुद देख लेना कि हिंदुस्तान के काफ़ी सारे दूसरे एरिया है जहाँ पर हमारे हिंदू लोग लिख के रखा है द प्रॉपर्टी फॉर सेल। हाँ, अपना घर बेच के जा रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कि किस लिए जा रहे हो? बोले कि नहीं, ये मुस्लिमों का संख्या बढ़ चुके हैं आसपास, और लोग हमारा बहन बेटियों को छेड़ते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। जी। हाँ, ये चीज़ अलग अलग एरिया में हो रहा है। बस ये यूपी में योगी आदित्यनाथ के कारण ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो लोग ज़्यादा तंग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे एरिया में हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो कि बुलडोज़र जितना भी जगह पर चल रहा है वो सारे इलीगल एरियाज़ में ही बने हुए हैं। हाँ, वो सारे इलीगल प्रॉपर्टीज़ ही है। तो मैं चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ दोबारा आए और ऐसा नेता हमारे हिंदुस्तान में और भी हो। तो आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ का रुख दिल्ली की तरफ भी होना चाहिए, उनमें आप देश का प्रधानमंत्री देखते हैं आगे भविष्य में? ऑफ कोर्स, मैं क्या बोलते हैं, राहुल गांधी के ऊपर तो भरोसा कर नहीं सकता। अब या तो मोदी जी या फिर योगी जी, इसके अलावा हम हिंदुओं के पास भी सच में कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने हमेशा देखा है कि जहाँ बात गांधी परिवार की आती है, कांग्रेस की आती है, या फिर राहुल गांधी की आती है, तो वहाँ पे हमारा देश का जो संत समाज होता है वो पूरी तरह भरोसा या उन पर यकीन नहीं कर पाता। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, कि सेकुलरिज्म का बात करने वाला सबसे पहले सेकुलरिज्म को तोड़ने वाला ही था। जैसे 1947 में धर्म के आधार पर ही हमारे देश का टुकड़ा हुआ था। जब शुरुआत ही हमारा धर्म को बांट के हुआ है, तो वो देश के ऊपर हम मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर देश को जोड़ने का काम कभी हो ही नहीं सकता। ये हमेशा यही करेगा कि नहीं, मुस्लिम हमेशा विक्टिम है एंड हिंदूज आर द क्रिमिनल। वो हमेशा यही दिखाने का कोशिश किए है। और आप खुद देखो कि ये कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार किया है। नसबंदी सिर्फ हिंदुओं का किया गया था ताकि संख्या हिंदुओं का कम होते रहे, लेकिन मुस्लिमों के ऊपर जब भी अप्लाई करने के लिए गया था, बोल रहे कि नहीं, ये तो हमारे इस्लाम में हराम है। ओके। हाँ, तो हर बार जब भी देखा गया कि वो लोग उसी के पक्ष में बात करते हैं। और उनका जो गॉडफादर मतलब गांधी तो वही इंसान था जो ग्रेट कैलकुलेटर किलिंग के बाद मुस्लिमों के विरुद्ध कोई बात नहीं कर रहा था, उल्टा रेप हुए लड़कियों के बारे में बोला था कि आप लोग अपना जीभ काट लो, फिर भी अपने मुस्लिम भाइयों के बारे में कुछ मत बोलो। अब मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि रेपिस्ट भाई कैसे हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो देखिए ना, मोदी सरकार यूजीसी को लेकर सबसे ज़्यादा घिरी हुई है। इस पर आप क्या सोचते हैं? यूजीसी के नए नियमों से जो बवाल मचा हुआ है। देखिए, मेरा नाम है सत्य साधु। अब साधु के नज़र में जात पात कुछ होता नहीं है कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए वो ज्ञान, मान करो तलवार की, परे रहने दो म्यान। अब जब मुझे ये चीज़ पता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जिहादी है, जब भी नवंबर 10 तारीख को आरडीएक्स फटता है लाल किला के सामने, तब आरडीएक्स कभी पूछता नहीं है कि तुम शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो या फिर ओबीसी हो, वो सबको मारेगा। हाँ, तो ये किसी ने भी ये लॉ लाया है। मैं चाहता हूँ कि अभी बंटने का टाइम नहीं है, अभी जुड़ने का टाइम है। पहले हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, फिर जाके हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम इस चीज़ को ख़त्म करें। जहर जब फैल रहा है तो जहर का जड़ को काटो। हाँ, पत्तों के बीच में आप ये ना करें। मेरा तो एक पॉडकास्ट में मैं और काफ़ी सारे न्यूज़ इंटरव्यू में मैंने ये कहा था कि हम बीजेपी
क्या कर रहे हैं कि 3 तलाक को ख़त्म करना चाहते हैं, हलाला को ख़त्म करना चाहते हैं, फिर क्या बोलते हैं 3 तलाक हो गया, हलाला हो गया, फिर लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, जितना भी तरह का जिहाद है उसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं। जी। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई ये तो एक जहरीला पेड़ का पत्ते है बस। अच्छा। आपको अगर इसको निर्मूल करना है तो यू हैव टू गो टू द कुरान, क्योंकि लव जिहाद कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है। हलाला कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान का चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230 में लिखा हुआ है कि हलाला कैसे होते हैं, तलाक कैसे दिया जाता है, सारे कुरान में ही है। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें रिमूव करना है तो आपको कुरान को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ऐसा यूजीसी या ये सब ला के कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट को लाना है, और साथ में ये कुरान जो है उसको रेगुलेशन पे लाने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री को काम करना है। अच्छा, यहाँ पे आप सेक्युलर को कैसे देखते हैं? क्योंकि मदनी जो है उन्होंने कहा था कि हमारे मज़हब की हिफाजत अगर हो सकती है तो सिर्फ सेक्युलरिज्म में ही हो सकती है। भाजपा पे आरोप लगता है कि अगर मोदी सरकार पे 400 सीटें आ गई, जो अभी नहीं आ पाई थी, 400 पार नहीं कर पाए थे मोदी सरकार 2024 में, अगर कर देते तो ये संविधान से सेकुलर शब्द को ही हटा देते। आपको लगता है कि देश के संविधान से सेकुलर शब्द अगर हट जाए तो समस्याओं का अंत हो जाएगा? देखिए, हमारा हिंदू कि यही वो समय है अब हिंदू राष्ट्र देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पहलगांव अटैक चाइना में नहीं होता। हाँ, उसके बाद ये पुलवामा अटैक वहाँ पर नहीं होते। फिर बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू चंद्रदास को जलाया जाता है, ये चाइना में नहीं होता। जी। क्यों? वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो इतना ही स्ट्रांग है कि कोई भी दूसरे धर्म अपना शरिया लॉ हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। वहाँ पर कोई मदरसा में ऐसा जिहादी वर्सेस सिखाया नहीं जाता। वहाँ पर कोई भी मौलाना महमूद मदानी ऐसा आवाज़ ऊंचा करके नहीं बोल सकता कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जी। 1 लॉ 1 रूल, ये अगर हिंदुस्तान ला सकता है, वो हिंदू राष्ट्र के नाम पे हो या हिंदुत्व के नाम पे हो, अगर 1 रूल्स होगा तब जाके ये जिहाद ख़त्म हो सकता है। ये वद जिहाद में वही बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, जनता हो, सरकार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सब लोगों को एक साथ काम आपकी करना है। यही वद जिहाद के हिंदू राष्ट्र की आवाज़ है? ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हिंदुओं को बचना है तो हिंदू को जागना है, और साथ में सरकार को भी साथ देना है। नहीं तो जो बांग्लादेश में हो रहा है कि हिंदू कट रहा है, उसका घर जल रहा है, दीपू चंद्रदास जल रहा है, या फिर 1971 में जिस तरीके से पाकिस्तानी जनरल बोला था कि इन हिंदू औरतों को इतना बलात्कार करो कि आने वाला नस्ल मुस्लिम पैदा हो, ये चीज़ इंडिया में भी होगा। जब भी उन लोगों को हम मौका देंगे, फिर दोबारा 26/11/2008 अजमल कसब जिस तरीके से आके आक्रमण किए थे वो दोबारा होगा। हाँ, फिर जिस तरीके से अक्षरधाम मंदिर पे हमला किया गया था,